ना, जो चीजें जैसी थी वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन बदलाव आए। सवाल मेरा ये है कि हम मुसलमान जितने भी देश हैं, सब में एक तरीके से शरिया एक जैसे इम्प्लीमेंट नहीं होती है ना, अलग अलग नहीं तरीके नहीं से शरिया फॉलो की जाती है, सबका अपना अलग अलग थोड़ा नहीं इम्प्लीमेंटेशन के तरीके अलग हैं। तो नहीं भारत के हिसाब से मेरा सवाल ये है कि भारत जो देश है उसके हिसाब से वो चीजें क्यों नहीं की गई जो रिक्वायर्ड थे, चेंजेस या बदलाव या सुधार। मैं एक छोटा सा आपका शायद मिसकंसेप्शन है वो क्लियर कर दूं। ये जो आप बात कर रहे हो ना, अलग अलग फिरके हैं, बदलाव, बदलाव नहीं है ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये इस्लाम है। आप कभी आप इस बात पे गौर करिए, ये नहीं हाँ, है कि यही इसको मेरा पॉइंट है रिफॉर्म। कि वो मैं यही बोल रही हूँ कि आपने ये सोचा कि मेरे हिसाब से ये सही है, दूसरे ने ये सोचा ये सही है, 5 स्कूल ऑफ थॉट बन गए। तो सवाल ये है कि जब वहां पे बदलाव हो सकता है तो हमें हमें हमारे देश के हिसाब से क्यों पॉजिटिव चेंजेस या वो सारी नहीं हो चीजें, सकता, वैल्यूज जो कोएग्जिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड है, वो क्यों नहीं हो सकती। नहीं हो सकता ना। वंदे मातरम। दोस्तों, आपने बहुत सारी डिबेट्स जरूर देखी होंगी, लेकिन आज का जो डिस्कशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो है इसका क्रेडिट जाता है अंबर मैडम को, उनके चैनल से मैंने ये लिया है। और जो उन्होंने इंटरव्यू किया है साहिल भाई का, वो हर किसी को सुनना चाहिए, क्योंकि अंबर मैम ने जो जो क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे हैं जो शायद कोई मुल्ला मौलवी भी ना पूछे। तो अंबर मैम, क्योंकि मैं उनको सेकुलर मुसलमान समझता हूं, तो अब उनके क्या क्या सवाल थे और साहिल भाई ने कैसे उसके जवाब दिए, सारा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अपनी जो राय है दोस्तों मैं अपने सबसे एंड में अपने बताऊंगा व्यू। तो बिना कुछ देर के हो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुसलमान होता है, उनको तो ना अरबी आती है, ठीक है, ना उनको कुरान उन्होंने पढ़ा होता है, तर्जुमे के साथ भी बहुत सारे मुसलमान नहीं पढ़े होते हैं, और ना अहादीस का मुताला उनका होता है। तो अगर बेस लेवल पे देखें तो मुसलमानों को तो कुछ पता ही नहीं होता है कि है क्या। मुसलमानों का सोर्स क्या है जहाँ से वो इस्लाम को सीखते हैं? उसका सोर्स कोई आलिम है, उलमा है, शेख है, रसूलुल्लाह का मामला है, गुस्ताखी का मामला है। तो ये कोई मुसलमान ये नहीं कहेगा कि हाँ आप गलत कह रहे हो। गुस्ताखी, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी या उनके हिसाब से जो गुस्ताखी है, जो एक्चुअली गुस्ताखी नहीं है, जो लिखा हुआ है वो भी कोई बता दे, उनको ऐसा लग रहा है कि गुस्ताखी है, तो इससे इनकार नहीं है कि मुसलमान जो है वो जज्बाती हो जाता है और वो अपना आपा खो देता है और वो सामने वाले को मरने मारने पे आ जाता है। तो ये सीखता कहाँ से है? ये सोर्स है उलमा, मस्जिद में जाके मदरसों से ये चीज सीखते हैं, ठीक है। कि जो आईएसआईएस वाले जो आतंकवादी होते हैं, वो जब कोई आतंकवादी हमला करते हैं तो वो भी कहते हैं हम कुरान को फॉलो करके कर रहे हैं, हम असल इस्लाम पे है। हर फिरके वाला आपको दलील देगा कुरान और हदीस से ही, और वो कहेगा कि हम सही, बाकी जितने फिरके वाले सब गुमराह हैं, जहन्नमी हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एम्बिग्विटी है। अगर इतनी आसान होती किताब, क्लियर होती अपने बातों में समझाने में, तो इतने फिरके नहीं बनते। इस्लाम परफेक्ट है, उसमें ना कोई चीज ऐड हो सकती है, ना उसमें से कोई चीज डिलीट हो सकती है। जो इस्लाम का कानून है उसको आप बदल नहीं सकते। जब ये सोच रहेगी तो आप फिर कैसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि इस्लाम में रिफॉर्म हो सकता है? वो इतनी पिछड़ी हुई है इस वजह से, क्योंकि रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूं, अगर जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान ने जो स्टेप्स उठाए हैं और वहां पे जो अपग्रेडेशन आ रहा है, उस तरीके से अगर सारे मुसलमान अगर अपग्रेड होने लगे, अपने आप को मौलाना अगर होने लगे, तो उससे बड़ी बात क्या है? हमें किसी के मुसलमान होने से, इस्लाम फॉलो करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 5 टाइम के बदले 50 टाइम की नमाज पढ़ो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहां आता है जब आप अपनी सोच दूसरे पे थोपना। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था कि यार 4 साढ़े 4 बजे, 5 साढ़े 5 बजे बोंगे में आप इस तरीके से जोर जोर से अजान बोलते हो, तो ये तो हम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, किसी को अलग से ट्रीटमेंट मिलने की कोई जरूरत नहीं है ना। कि अभी नुपुर शर्मा जी का केस देख लीजिए, उन्होंने वही कहा जो लिखा हुआ है, लेकिन क्या हुआ? कितनी सारी एफआईआर हो गई। तो इस साहिल, जिस तरह से अभी हम पिछले कुछ महीनों पे अगर नजर डालें, हालांकि अगर हम इतिहास में जाएं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, भारत के विभाजन से लेके ऐसी कितनी ही अनगिनत घटनाएं मिलेंगी जिसमें नरसंहार हुआ, जुल्म हुए लोगों पर। लेकिन अभी जो हालिया अभी हमारे हालात सामने है नजरों के, उस पर अगर हम नजर डालें तो अगर हम कन्हैया लाल जी की हत्या की बात करते हैं, तो उनके जो हत्यारे, वो जिस तरह से उन्होंने उनको कत्ल किया, उसकी तार सीधे दावत इस्लामी से जाकर जुड़ते हैं। लेकिन सवाल यही होता, अब पाकिस्तान पे कितने ही इल्ज़ाम डाले कि पाकिस्तान से हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस तरह की मानसिकता कहाँ से आती है? कौन है इस मानसिकता के पीछे? अब हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट समझ सकते हैं कि अब तो इन सारी चीज़ों को खत्म होना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं इन सारी चीज़ों को? जी, बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने किया है कि रूट में जाना ज़रूरी है, लोगों को समझना पड़ेगा। इंडिविजुअल पे अगर आप देखोगे, इंडिविजुअल को अगर आप लोगे, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये इंडिविजुअल की सोच नहीं है। ये बातों पे लोगों को गौर करना पड़ेगा, खुद मुसलमानों को करना पड़ेगा कि ये सोच आ कहाँ से रही है। अच्छा, इसको अगर मैं आपको आसान तरीके से समझाऊँ, तो जो एक आम मुसलमान होता है,
उनको तो ना अरबी आती है, ठीक है, ना उनको कुरान उन्होंने पढ़ा होता है, तर्जुमे के साथ भी बहुत सारे मुसलमान नहीं पढ़े होते हैं, और ना अहादीस का मुताला उनका होता है। तो अगर बेस लेवल पे देखें तो मुसलमानों को तो कुछ पता ही नहीं होता है कि है क्या। मुसलमानों का सोर्स क्या है जहाँ से वो इस्लाम को सीखते हैं? उसका सोर्स कोई आलिम है, उलमा है, शेख है। और कहाँ सीखते हैं? जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था तो ज़्यादातर मस्जिदों में जो जुमा के जो खुतबे होते हैं उसमें, या फिर किधर अगर प्रोग्राम है उलमा का, वहाँ पे जाके वो लोग दीन सीखते हैं, ठीक है। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी जो है एडवांस होती गई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है काफ़ी फेमस हो गए, आज की तारीख में एक कम पढ़ा लिखा मुसलमान या एक बहुत गरीब तबके से आने वाला मुसलमान के हाथ में भी स्मार्टफोन होता है, और वो मस्जिद के अलावा जो है बयानात उलमा के, उनके जो फेवरेट उलमा होते हैं, जो फ़िरके से वो बिलॉन्ग करता है, उनको वो सुनते हैं, और ये उनका सोर्स ऑफ नॉलेज है इस्लाम को लेकर, ठीक है। अगर आप देखें अक्सरियत जो है मुसलमानों की, उनकी सोच ये है कि रसूलुल्लाह के बारे में हम एक भी लफ्ज़ नहीं सुन सकते उनके खिलाफ। सही कह रहा हूँ? बाकी चीज़ों में अगर कोई आप टेररिस्ट अटैक आप देख लो या आईएसआईएस देख लो, तो उसमें आमतौर पे आपको मुसलमान ये कहते हुए मिलेंगे कि भाई ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम ये नहीं सिखाता। एब्सोल्युटली फाइन, वो सही कह रहे हैं क्योंकि उनके सामने शुगर कोटेड वर्जन ऑफ इस्लाम रखा गया है। तो वो जब ऐसा कहते हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि वो झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि एक्चुअल सोर्स में क्या लिखा है। लेकिन जहाँ तक रसूलुल्लाह का मामला है, गुस्ताखी का मामला है, तो ये कोई मुसलमान ये नहीं कहेगा कि हाँ, आप गलत कह रहे हो। गुस्ताखी, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी या उनके हिसाब से जो गुस्ताखी है, जो एक्चुअली गुस्ताखी नहीं है, जो लिखा हुआ है वो भी कोई बता दे, उनको ऐसा लग रहा है कि गुस्ताखी है, तो इससे इनकार नहीं है कि मुसलमान जो है वो जज़्बाती हो जाता है और वो अपना आपा खो देता है और वो सामने वाले को मरने-मारने पे आ जाता है। तो ये सीखता कहाँ से है? ये सोर्स है उलमा, मस्जिद में जाके, मदरसों से ये चीज़ सीखते हैं, ठीक है? अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मौलाना और जो मौलवी होते हैं, उनका सोर्स क्या है ये बातें बताने का? उनका सोर्स है कुरान और हदीस। उनको अरबी भी आती है, उन्होंने कुरान का मुताला किया, उन्होंने हदीसों का मुताला किया, उन्होंने सीरत का मुताला किया, उन्होंने तफसीर का मुताला किया है, तारीख का मुताला किया है, इस्लामिक तारीख जो लिखी हुई है। तो उस हिसाब से वो जो आम मुसलमान हैं, उनके अंदर बचपन से एक कंडीशनिंग करते हैं कि भाई दुनिया में हमारे लिए सबसे प्यारे हमारे रसूल है, जान से भी ज़्यादा प्यारे हमारे रसूल है, हमारे माँ-बाप से भी ज़्यादा हमें रसूलुल्लाह जो है प्यारे हैं, और इतनी कंडीशनिंग, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत रसूलुल्लाह के लिए डाल दी जाती है। हालाँकि आम मुसलमान को पता भी नहीं होता है अक्सर कि रसूलुल्लाह थे कौन, कहाँ से है, और अगर ये पता भी है तो वो दिखते कैसे थे, उन्होंने क्या-क्या किया, क्या नहीं किया, उनको कुछ पता नहीं होता। बस उनको ये पता होता है कि रसूलुल्लाह के खिलाफ हम एक भी चीज़ नहीं सुन सकते, रसूलुल्लाह के खिलाफ हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। तो सोर्स जो है, आपने जैसे पूछा कि ये आ कहाँ से रहा है, तो सोर्स उसका है इस्लाम, इस्लाम की स्क्रिप्चर्स। इस्लाम का जो सोर्स है कुरान और हदीस, तफसीर और तारीख, सीरा, ये वहाँ से ये सब चीज़ें मिलती है कि इस्लाम जो है वो रसूलुल्लाह के खिलाफ कुछ भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। ये चीज़ें लोगों को सिखाई जाती है, बाकायदा मस्जिदों में ये हदीस पढ़ी जाती है कि रसूलुल्लाह कहते हैं तुम हरगिज़ सच्चे पक्के मोमिन हो नहीं सकते जब तक कि मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे वालिद यानी तुम्हारे जो माँ-बाप है, तुम्हारी औलाद, और दूसरे हदीस में माल का भी ज़िक्र है। तो हर चीज़, माल, दौलत, पूरी दुनिया, माँ-बाप, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर आप मुझसे नहीं करते हो यानी रसूलुल्लाह से नहीं करते हो तो आप मोमिन हो ही नहीं सकते। चीज़ों की बात आती है तो उसको लेकर अगर हम सऊदी क्राउन प्रिंस की बात करें, उन्होंने भी हदीसों की ऑथेंटिसिटी पे सवाल किया है कि वो 250 साल बाद हदीसें लिखी गई, तो उस पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं, ये तो एक तरफ सवाल खड़े होता है। लेकिन हुँ, यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे अलग-अलग फ़ेथ्स हैं, अलग-अलग धर्म हैं, और जब हम इस्लाम की भी बात करते हैं तो जो फ़िरके बने वो 661 ईस्वी से 961 ईस्वी में बने, वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद। जो हुँ, अलग-अलग नियम कानून बने इस्लाम के हिसाब से, अलग-अलग फ़िरके हो गए। तो इस सवाल ये है कि जब उनके जाने के बाद बदलाव आया, नियम कानून में, मक्का, मदीना में, कुफा में, सब जगह चीज़ें बदली और हदीसें लिखी गई 250 साल बाद। सवाल मेरा ये है कि जब कानून होता है, कोई भी, चाहे हम संविधान की बात करें या इस्लामिक शरीयत की बात करें, कानून इंसानों के लिए होता है और धर्म हमें एक बेहतर इंसान
किस तरह से हमें किस तरह का आचरण रखना चाहिए, इसलिए होता है। सवाल ये है कि बदलाव क्यों नहीं किए गए? खासतौर से भारत की अगर हम बात करें, यहाँ पर लोकतांत्रिक देश है, उसके बावजूद भी वो चीज़ें जो लोकतांत्रिक मुल्क में नहीं पढ़ाई-सिखाई जानी चाहिए, क्यों ये सारी चीज़ें होती रहीं? जी, आपकी हर बात का मैं कोशिश करूँगा जवाब में उसको कवर करने के लिए। आपने जो पहली चीज़ कही कि हदीस जो है वो 200-250 साल के बाद लिखी गई। तो देखिए कुरान भी जो है वो त रसूलुल्लाह के ज़माने में पूरा लिखा नहीं गया था और तो फिर इस हिसाब से कुरान की ऑथेंटिसिटी पे भी सवाल उठ जाएगा। बल्कि मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई मोमिन रसूलुल्लाह के ज़माने का पूरा कुरान अगर वो ला के दिखा दे, क्योंकि रसूलुल्लाह के बाल मुबारक अगर आप उसको सँभाल के रखते हो, तो फिर जो मेन चीज़ थी अल्लाह का कुरान, अगर वो वाक़ई में अवेलेबल है, तो वो ला के दिखा दे। पूरी दुनिया में आपको रसूलुल्लाह के ज़माने का पूरा कुरान आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? कुरान की वैल्यू नहीं है? क्या रसूलुल्लाह के कुरान की वैल्यू नहीं थी जो उसको सँभाल के नहीं रखा गया, प्रिज़र्व करके नहीं रखा गया? तो इस तरीके से अगर कोई बहाना बनाता है कि हदीसों को हम नहीं मानेंगे कुरान, तो कुरान की ऑथेंटिसिटी भी इस तरीके से साबित नहीं होगी। दूसरी बात, ये जो हम हदीसों की बात करते हैं या सीरत की बात करते हैं, तो जो अक्सरियत है मुसलमानों की, यानी आप पकड़ लीजिए 99% मुसलमान जो है वो अपना दीन इसी कुरान से और इन्हीं अहादीस से और सीरत से ही लेते हैं। तो इसका इनकार किया नहीं जा सकता। दूसरी बात, ये जो कट्टरता जो आ रही है वो इसी कुरान के अंदर से और सीरत से और हदीसों से ही सीख कर ये लोग कर रहे हैं। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हम हदीसों को नहीं मानते। हदीसों को अगर आप नहीं मानते तो अवाम में ये सब बातें क्यों है? आम अवाम तक ये सब बातें कैसे पहुंची? आम अवाम इतनी जज्बाती कैसे हो गई? ये सोर्स कुरान और हदीस की वजह से। एक बात तो ये हो गई। दूसरा आपका सवाल ये था, फ़िरकों की आपने बात की। फिर आप खुद देखिए कि इस्लाम में जितने फ़िरके हैं, वो सब किस बुनियाद पे बने हैं? उसका सोर्स भी कुरान और हदीस है। कुरान इतनी एम्बिगुअस किताब है, अगर अगर मैं गलत कह रहा हूँ, तो मैं उसकी वजह दे रहा हूँ, मुझे कोई काउंटर करे। अगर मैं गलत रहूँगा, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा कि मेरी गलती है। कुरान इतनी एम्बिगुअस किताब है कि जो आईएसआईएस वाले जो आतंकवादी होते हैं, वो जब कोई आतंकवादी हमला करते हैं, तो वो भी कहते हैं हम कुरान को फॉलो करके कर रहे हैं। हम असल इस्लाम पे है। हर फ़िरके वाला आपको दलील देगा कुरान और हदीस से ही, और वो कहेगा कि हम से ही बाकी जितने फ़िरके वाले सब गुमराह हैं, जहन्नमी हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एम्बिग्विटी है। अगर इतनी आसान होती किताब, क्लियर होती अपने बातों में, समझाने में, तो इतने फ़िरके नहीं बनते। एक चीज़ ये। तो फ़िरके का भी मैंने आपको जवाब दे दिया। तीसरी चीज़ आपने ये कही कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उधर ये सब चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही है? यही सवाल था ना आपका? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, धर्म में बहुत सारी, सब धर्मों में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को उतना महत्व दें, उतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हर टाइम के हिसाब से ठीक नहीं होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। हम जिस देश में रहते हैं, एक डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हम ह्यूमन वैल्यूज़ के हिसाब से कोएग्जिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, उन सारी समय के हिसाब से चीज़ों को क्यों नहीं बदला गया, और सारी चीज़ें होती रही हैं और अभी तक भी हो रही हैं। क्यों लगाम नहीं लगी, क्यों समय रहते चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया? सवाल ये है। देखिए, मैं समझ गया आपका सवाल। जहाँ तक दूसरे धर्मों की बात है, वहाँ पे आपको अगर मैं एकदम ऑनेस्टली बात करूँ, तो अगर आप हिंदूज़ को देख लें, हिंदूज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी किताबों में, वेद में, भगवद गीता में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। वहाँ कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लॉ नहीं है कि आपको इस तरीके से ज़िंदगी यानी एक पूरा प्रॉपर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है, ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ना हिंदूज़ को परवाह है, बल्कि आप देखिए, हिंदूज़ जो है वो कई सारी चीज़ें जैसे बीच में सती प्रथा आई थी या कुछ इस तरीके से आया था, उन्होंने उसको उसके ऊपर वो लोग उठे, उसको इनकार किया, बल्कि आज भी लोग उसको गलत समझ के कहते हैं कि हाँ, हमको आगे बढ़ना सती चाहिए। प्रथा वो धर्म में नहीं, वो समाज में आई थी, वो हाँ, भी मैं तब। वही कह रहा हूँ। जी। हिंदू समाज में ही थी ना, लेकिन जी। लोगों ने उसको उससे ऊपर उठे ना, रिफॉर्मर जो आए एब्सोल्युटली। इतने सारे, वो लोग ऊपर उठे। जैसे आप कह रहे हो ना ह्यूमन वैल्यूज़, वो जैसे-जैसे अपग्रेड होती गई, सिविलाइज़ेशन जैसे-जैसे अपग्रेड होती गई, लोग उससे बाहर निकलते गए। लेकिन वैसे ही आप क्रिश्चियंस को भी देख लिए, उनके अंदर आपको जल्दी कट्टरता आपको नहीं मिलेगी, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता हमारे रिलीजन में क्या, वो देखेंगे कि इंसान के साथ कैसे रहना है, हमें कोएक्सिस्टेंस में आना चाहिए। लेकिन इस्लाम का जहाँ तक मसला है, आप देखिए कि इस्लाम के मानने वाले और खुद इस्लाम ये कहता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन एक्सेप्टेबल है वो इस्लाम है। इस्लाम एक कानून भी देता है कि आपको, आपका जब शरिया है तो वो इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से नहीं करना है। इसके अलावा इस्लाम का ये कहना है कि इस्लाम परफेक्ट है। रसूलुल्लाह कहते हैं वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। दीन में हर नई चीज़ बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में या आग में लेके जाती है। इस्लाम ये कॉन्सेप्ट देता है कि इस्लाम परफेक्ट है, उसमें ना कोई चीज़ ऐड हो सकती है, ना उसमें से कोई चीज़ डिलीट हो सकती है। जो इस्लाम का कानून है उसको आप बदल नहीं जी। सकते। जब ये सोच रहेगी तो आप फिर कैसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि इस्लाम में
रिफॉर्म हो सकता है। मुसलमान तो रिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान इतना फॉलो नहीं करता इस्लाम को, लेकिन इस्लाम रिफॉर्म नहीं हो सकता। चाइल्ड मैं मैरिज। मुसलमानों की ही बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रही हूँ कि देखिए हम जब जैसे हम किसी देश की बात करें, जो हमारे लीडर्स होते हैं, हमारे अगर हम देश में बात करें, बहुत सारी कुप्रथाएं रही, रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने चीजों को बदला, सुधारा, और सुधार हो रहा है और हुआ भी। लेकिन जब हम एक मुसलमानों को देखते हैं समाज के रूप में, हमारे धार्मिक लीडर्स भी हैं बहुत सारे और रहे हैं, लेकिन सुधार की तरफ क्यों इतना हमने नहीं देखा, कि उतना ध्यान क्यों नहीं हुआ, सुधार क्यों नहीं किए गए, क्यों कोएग्जिस्टेंस पे, ह्यूमन वैल्यूज को इतना वैल्यू नहीं किया जाता। बहुत सारी, मैं कह रही हूँ कि हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हो जो किसी दूसरे धर्म के साथ क्लैश करे, लेकिन हमें एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वाला कोई वे आउट हमें निकालना होता है, हमें साथ चलना नहीं होता है। वो सवाल अंबर है जी, एक समाज के रूप में। अंबर जी, मैंने आपको ये जवाब दे दिया है। मुसलमान इसलिए ये काम नहीं कर सकता, उलमा इसलिए ये काम नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। बहुत सिंपल है, मैंने उसका अभी आपको डिटेल में बताया। जब इस्लाम ही इजाजत नहीं देता तो मुसलमान कैसे करेंगे? मुसलमानों को उसके ऊपर जब वो आ जाएंगे, उनके अंदर रैशनैलिटी अगर हम पैदा कर देंगे, तब ये पॉसिबल है। वरना इस्लाम इजाजत नहीं देता तो मौलाना मौलवी कौन होता? आप देखिए नहीं, आज की अगर तारीख में भी। आपकी ये बात माने तो फिर देखिए कुरान, वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने फिरके बने, जो भी अहादीसें लिखी गई, सारी चीजें हुई, तो फिर तो वो भी नहीं होना चाहिए था। अगर वैसे अगर ये लॉजिक आपका माने तो फिर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था ना, जो चीजें जैसी थी वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन बदलाव आए। सवाल मेरा ये है कि हम मुसलमान जितने भी देश हैं, सब में एक तरीके से शरिया एक जैसे इम्प्लीमेंट बद नहीं होती है ना, अलग अलग नहीं तरीके नहीं से शरिया फॉलो की जाती है, सबका अपना अलग अलग थोड़ा नहीं इम्प्लीमेंटेशन के तरीके अलग हैं। तो नहीं भारत के हिसाब से मेरा सवाल ये है कि भारत जो देश है उसके हिसाब से वो चीजें क्यों नहीं की गई जो रिक्वायर्ड थे, चेंजेस या बदलाव या सुधार? मैं एक छोटा सा आपका शायद मिसकंसेप्शन है वो क्लियर कर दूं। ये जो आप बात कर रहे हो ना, अलग अलग फिरके हैं, बदलाव, बदलाव नहीं है ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये इस्लाम है। आप कभी आप इस बात पे गौर करिए, ये नहीं हाँ, है कि यही इसको मेरा पॉइंट है रिफॉर्म। कि वो मैं यही बोल रही हूँ कि आपने ये सोचा कि मेरे हिसाब से ये सही है, दूसरे ने ये सोचा ये सही है, 5 स्कूल ऑफ थॉट बन गए। तो सवाल ये है कि जब वहां पे बदलाव हो सकता है, तो हमें हमारे देश के हिसाब से क्यों पॉजिटिव चेंजेस या वो सारी नहीं हो चीजें, सकता, वैल्यूज जो कोएग्जिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड है, वो क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकता ना। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि जो स्कूल ऑफ थॉट्स बने हैं वो कोई रिफॉर्मेशन के लिए नहीं बने। आप इस ये बारीक से नुक्ते पे आप गौर करिए कि रिफॉर्मेशन के लिए नहीं बने। अगर रिफॉर्मेशन के लिए बनते तो मैं आपकी बात से अग्री होता और फिर कई सारे रिफॉर्मेशन हो जाते। ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स बने हैं, ये इनका मानना ये है कि हम जो चीजों का फतवा दे रहे हैं या कानून बना रहे हैं वो असल कुरान हदीस से साबित है। कोई कुरान और हदीस में से रिफॉर्मेशन नहीं ला रहा है। इसमें एम्बिग्विटी है। हालांकि हर एक ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया है, इस वजह से ये फिरके या ये स्कूल ऑफ थॉट्स बने, रिफॉर्मेशन के लिए नहीं बने। रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है इस्लाम में, ये हकीकत है। इसीलिए मुसलमान जो है वो हमारी कौम जो है वो इतनी पिछड़ी हुई है इस वजह से, क्योंकि रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। और आप अगर सऊदी का हवाला दे रहे हैं एमबीएस, तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान ने जो स्टेप्स उठाए हैं और वहां पे जो अपग्रेडेशन आ रहा है, उस तरीके से अगर सारे मुसलमान अगर अपग्रेड होने लगे, अपने आप को मौलाना अगर होने लगे, तो उससे बड़ी बात क्या है? हमें किसी के मुसलमान होने से, इस्लाम फॉलो करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 5 टाइम के बदले 50 टाइम की नमाज पढ़ो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहां आता है जब आप अपनी सोच दूसरे पे थोपना शुरू कर देते हो। आप अपना तरीका जो है उससे लोगों को परेशान करते हो। जैसे मिसाल के तौर पे आप जुमा का मसला ले लीजिए। मस्जिद के बाहर रास्तों पे नमाजें होती है, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं आप दूसरे पे थोप रहे हो। आप अजान का मसला ले लीजिए, आपको अजान रखना है, आप बिना स्पीकर के रखिए। जो मकसद था अजान का, लोगों को बुलाना, तो वो तो आज टेक्नोलॉजी है। एक इंसान 5 टाइम का वक्त अपने मोबाइल में सेट कर सकता है। बाकायदा एप्लीकेशन आते हैं जो आपको नोटिफिकेशन देते हैं नमाज के टाइम के। उसके बावजूद आप सुबह के 4:30 बजे, 5 बजे आप बड़े बड़े बोंगों में अगर आप अजान देकर लोगों को तकलीफ दोगे, तो ये इससे प्रॉब्लम है हमें, या लोगों को इससे प्रॉब्लम है। मैं जब मुसलमान था, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था कि यार 4 साढ़े 4 बजे, 5 साढ़े 5 बजे बोंगे में आप इस तरीके से जोर जोर से अजान बोलते हो, तो ये तो हम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है अंबर जी, आप समझिए। किसी के मुसलमान होने से, किसी के इस्लाम फॉलो करने से ना मुझे प्रॉब्लम है, और मेरे को नहीं लगता कि कोई समझदार इंसान है उसको भी प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम यहाँ आता है जब प्रॉब्लम आप दूसरे बिल्कुल, को तकलीफ सवाल आपके तकलीफ देना बिल्कुल शुरू सही करते थे। हो। लेकिन मेरा जी। सवाल लीडरशिप को लेकर है कि एक लीडरशिप की ज़िम्मेदारी होती है कि हम समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। चाहे वो हम्म धार्मिक लीडर हो या फिर हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, राजनीतिक लीडर, दोनों का ये होता है कि अब देश को और समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ, कानून बनाए गए, तो क्यों एक सेक्शन को अछूता छोड़ा गया, उनको जस का तस छोड़ दिया गया? क्यों बदलाव आज तक टच करने की कोशिश नहीं की जाती? छोटे-मोटे बदलाव आए हैं, ट्रिपल तलाक है, ऐसे छोटे-मोटे आए हैं। हालाँकि जब ट्रिपल तलाक पे मैंने बहुत काम किया, जब लड़ाई लड़ते थे तो उस वक़्त भी
मौलाना स्टार्टिंग में तो बोलते थे कि ये तो कुरान और हदीस का हिस्सा है, इसको तो आप टच नहीं कर सकते, शरीयत में मुदाखलत है, जबकि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो कुरान में है ही नहीं। उसके बावजूद भी जो एक जिससे कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन साफ नज़र आती है कि धर्म को इस्तेमाल करके किस तरह से एक पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल तंत्र उन्होंने अपना पैरेलल तैयार किया है। ये अच्छा, क्यों नहीं तोड़ा गया? जी, मैं एक बात बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक बात कही ट्रिपल तलाक की, ठीक है? आपको क्या लगता है कि कानूनी तौर पे ट्रिपल तलाक जो है वो अलाउड नहीं है? इसका मतलब ये है कि जितने हनफी है या शाफ़ई है जो ट्रिपल तलाक को मानते हैं, उन्होंने ट्रिपल तलाक को मानना छोड़ दिया, अवाम ने छोड़ दिया, मुसलमानों ने छोड़ दिया, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी बात बीच में कट रही है। अभी मैं आपको जब से हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की उससे पहले ही लैंडलाइन पे कॉल आया मेरे पास एक महिला का जिन्होंने ऐसी शिकायत की है। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आते रहते हैं आज भी। हुँ। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुसलमान उसको नहीं गलत समझने वाले, उलमा उसको गलत नहीं समझे। मुझे बता दीजिए एक कोई बड़े देवबंदी क्या नाम है, इदारा जो है या बरेलवी इदारा है, वहाँ से एक फ़तवा आज तक आया कि ठीक है क्योंकि देश के कानून ने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया है, इसके लिए हम ये इस्लाम में आज से रिफ़ॉर्म लाते हैं, चाहे कोई भी देवबंदी हो, बरेलवी हो, वो आज से ट्रिपल तलाक देगा तो उसका तलाक नहीं होगा। कोई एक फ़तवा आया आपके पास ऐसा? है कोई इनफैक्ट एग्ज़ाम्पल? सभी बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं आज भी कहते हैं कि हम मानते हैं तलाक तो 3-3 बार बोलेंगे तो ही उससे होता है। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ अंबर जी, जो आप नहीं समझ पा रही है शायद कि मैं अगर समझ कोई रही हूँ, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रही हूँ और मैं उसके साथ एग्री करती हूँ। लेकिन सवाल ये है कि देखिए इस्लाम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो इस्लाम में है ही नहीं, कुरान में नहीं है। लेकिन आपके ये हिसाब से नहीं है, लीडरशिप में हमारे यहाँ तो होता ही आपके नहीं है हिसाब से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। अरे आपके उन हिसाब से नहीं मौलानाओं है, को भी पता है कि नहीं होता है, तो वो क्यों नहीं समाज के भले के है। लिए वो सारी अगर इंस्टेंट ट्रिपल सलफी तलाक। मौलाना, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर सलफी मौलाना है वो, ठीक है, हुँ। तो वो आपसे कहेगा कि हाँ एक एक मजलिस में आप 3 क्या आप 100 तलाक भी दे दो तो वो एक ही तलाक मानी जाएगी। कोई हनफी आलिम को आप बिठा लो, अक्सरियत को, और उसको ये बोलो कि ये इस्लाम से साबित नहीं है, कुरान से साबित नहीं है, वहां आपको आधा घंटा बैठ के वो आपको कुरान और हदीस दोनों से साबित करके दिखाएगा। आप ये मत बोलो कि साबित, इसीलिए मैंने कहा कि इस्लाम इतना जो टेक्स्ट है उसका मैं तलाक इतना बिदअत की बात कर रही हूँ, सिर्फ तलाक बिदअत की बात कर रही हूँ। नहीं, वो आप 3 तलाक की बात कर रहे हो ना, तो 3 वो तलाक नहीं, तलाक उस बिदअत मतलब इंस्टेंट वाला जो एक बार 3 हाँ बार बाबा, बोला, एक बार में हो गया। वो मतलब अगर अगरचे उसको तलाक बिदत कहे वो मौलवी, लेकिन वो ये आपसे कहेगा कि तलाक हो जाती है। वो यही बोलते हैं सवाल कि एक 3 बार मतलब एक बार बोला, सपोज़ एक औरत के हस्बैंड ने उसको बोला तलाक, 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 अब तुम जाओ घर हाँ, से निकल जाओ, खत्म कहानी। हाँ, तो हाँ, आप बोलेंगे कि जो इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया और अब कानून भी बन हाँ, गया। तो ये हो ही हाँ, नहीं ठीक है, सकती एक बात। लेकिन वो होती उस है। वक़्त आर्गुमेंट्स में ये कहते थे कि 3 बार में मतलब कंप्लीट ना मानी, उसका घर से निकाला नहीं होगा, लेकिन एक मानी जाएगी। किसने कहा आपको ये? कौन से आलिम ने कहा? मौलाना लोग कहते कितनी सारी वो बहस में। नहीं, देखिए अगरचे इसको वो तलाक बिदत कहे या कुछ भी कहे, मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने आप ये जाके रिकन्फर्म कर लेना कोई मौलाना को बिठा के, और हुँ। ऐसे मौलाना से पूछना जो शुगर कोट ना करे बातों को, जो हकीकत है वो बताए। आप जाके चाहिए तो 10 मस्जिदों का दौरा कर लीजिए या 10 बड़े इंस्टीट्यूट, इस्लामिक इंस्टीट्यूट का, जो हनफी हो या शाफई हो, ठीक है? हुँ, देवबंदी, बरेलवी, इनके वहाँ आप जाइए और इनको पूछिए कि हुँ। कोई अगर एक मजलिस में 3 तलाक दे देता है, यानी एक ही टाइम पे तलाक, तलाक, तलाक है, मैं तुमको तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक, इस तरीके से अगर वो 3 तलाक दे देता है, क्या उसका तलाक हुआ या नहीं हुआ? वो आपको कहेंगे हाँ, हो गया तलाक। आप समझिए मेरी बात। अगर आपको भरोसा नहीं तो आप जाके ये चेक कर लीजिए, हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, वो अपनी जगह पे कानूनी तौर पे सही है, लेकिन मुसलमान उसको आज भी मानता है, जो ये फिरकों से बिलोंग करते हैं, कि 3 तलाक देने से 3 तलाक हो जाती है। जी। बिल्कुल ये बहुत बड़ा मसला रहा है और इसकी इसकी जो इसके खिलाफ जंग है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें उनके हस्बैंड ने तलाक दी है। और तलाक हसन या हसन की बात करें तो ऑल्दो मतलब कहने का मतलब लॉ ये के है कि बाद बोल रहे हो इंस्टेंट। ना आप? जी, लॉ के जी, बाद बोल रहे हो ना, इंस्टेंट ये ट्रिपल कानून तलाक के बनने के बाद बाद? जो एक तलाक हसन होती है ना, जैसे कि आपने 1 महीने में आपने नोटिस दे दिया या 3 बार बोल हुँ, दिया, फिर तीसरे महीने फिर 2-3 महीने हुँ, तक बोले, वो उस फिर वो भी प्रोविज़न, उसमें भी औरत से मर्ज़ी तो उसकी पूछी नहीं जाती, या आर्बिट्रेशन का जो एक ऑप्शन होता है, वो होता नहीं, आपने सिर्फ नोटिस भेज दिया या आपने मैसेज भेज दिया और आपका हो गया। तो इस कहने का हुँ, मतलब ये है कि शरीयत या हम संविधान की बात करें, कोई भी कानून जो होता है, वो हर एक इंसान को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होता है। लेकिन हुँ, हम जब इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं, जब जहाँ पर अनदेखी होती है महिलाओं के अधिकारों की, तो सवाल खड़े होते हैं। और जो भी हम चाहे एक्सट्रीमिज़्म की बात करें या इस तरह की जो इविल प्रैक्टिसेज़ हैं उसको हम देखें, उस पर सवाल या उसका एक ही सॉल्यूशन नज़र आता है, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड। आपको यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर आप क्या कहते हैं, होना चाहिए?
बिल्कुल बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, किसी को अलग से ट्रीटमेंट मिलने की कोई जरूरत नहीं होना चाहिए, सब इंसान एक बराबर है और अगर जिस देश में वो रह रहे हैं तो उस हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और दूसरी बात आप देखिए कि मैं आपको और एक चीज बता दूं, क्योंकि देखिए रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है अंबर जी। अभी जो विक्टिम आप समझ लो, आप क्या समझ रही हो कि वो जिसको तलाक दिया गया वो विक्टिम है, ठीक है ना, इंस्टेंट तलाक दे दिया, उसकी जिंदगी खराब हो गई, विक्टिम है, ठीक है, मान। अच्छा, जो खुद विक्टिम है, जो लेडी खुद विक्टिम है, जिसके ऊपर ये जुल्म हुआ है, उसको 3 तलाक दे दी, वो उसके अगेंस्ट में नहीं जाएगी ये सोचकर कि ये तो इस्लाम का कानून है और ये अगर मैं पता है इसके क्या, खिलाफ सही जाऊंगी आपकी तो बात मैं सुन खुद रही, आपने मुसलमान बिल्कुल नहीं सही रहूंगी। कहा। जब हमने ट्रिपल तलाक पे काम करना शुरू किया था, मैं 7-8 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब उस समय में ये दिक्कत आती थी, लोग जो जैसे हम लोग फील्ड में जाते थे, विक्टिम से बात करते थे, तो उनको लगता था कि शायद मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है। तो वो खुद ही हम्म, कहते थे कि नहीं, नहीं हमारे यहाँ ऐसा है, तो ये कानून है। तो वो उसको बदलने में ही एक बड़ा अरसा लगा, लोगों ने खुलकर बात करने में टाइम लगा। अब ये कंडीशन, अब हम इस स्तर पर आ गए हैं कि कम से कम महिलाएं उसके खिलाफ खड़ी हो रही हैं, अपने लिए इंसाफ की आवाज लगा रही हैं। तो अब उनको ये समझ कितने में आ गया है परसेंट, कि कितने अरे परसेंट? बदलाव आया है, बड़े स्तर हाँ, पे आना बदलाव आया चाहिए, आना है। चाहिए, पहले बल्कि हर, महिलाएं जी मैं आप ये बात कह रहा हूँ कीजिए। कि, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो कानून है और किसी के ऊपर इस तरीके से अगर जुल्म होता है तो उसको खड़े होना चाहिए, यही बदलाव हम चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाते क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि अगर हम इसके अगेंस्ट में अगर खड़े होंगे तो हम इस्लाम के अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं और इसी वजह से अक्सर लोग जो है वो सामने नहीं आ पाते। जी। हाँ, ये मेजर वजह है, क्योंकि बैकलैश बहुत फेस करना पड़ता है, उतनी हिम्मत दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन इस देश के लिए जो एक संविधान, जो संविधान है, लेकिन हालाँकि सबके लिए एक जैसा नहीं है। अभी धर्म और जाति, धर्म के आधार पर खास तौर से कानून बने हुए हैं देश में। हम हम्म। जब सीआरपीसी की बात करते हैं, क्रिमिनल कोड प्रोसीजर, तो वो सबके लिए एक जैसा है। लेकिन जब एक ह्यूमन राइट्स पर्सनल। है या हमारे हम्म। जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें शादी-ब्याह, प्रॉपर्टी और इस तरह की चीज़ें आती हैं, वहाँ पर धर्म और जाति देखी जाती है, जो संविधान के खुद जो मूलभूत वैल्यूज़ हैं, उनको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो उसको हम्म। देखते हुए ज़रूरी ये है कि देश में एक जैसा कानून यूनिफॉर्म सबके सिविल लिए कोड होना आना चाहिए। चाहिए। एब्सोल्युटली, आई एग्री विथ यू, बिल्कुल। आई एग्री विथ यू। क्योंकि देखिए, हम चाहे जितने भी एक्सट्रीमिज़्म की बात करें या इस तरह के जितने भी बड़े-बड़े मसले हैं, उन सबको रोकने के लिए मुझे इसका हल यूनिफॉर्म सिविल कोड नज़र आता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, फॉरेन फंडिंग है या ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जिनको रोकने की ज़रूरत है, ताकि हम इस तरह की मानसिकता का पर लगाम लगा सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया साहिल। अच्छा, आप कुछ कहना एक, चाहते हैं? प्लीज़, हाँ एक प्लीज़ पॉइंट करें। ऐड कर दूं, उसके बाद आप फिर क्लोज जी, कर सकते हैं। आपने जी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहा, आई एग्री विथ यू। और जो ये, अगर वाकई में गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा देश आगे बढ़े और ये चीज़ें ना हो, तो अगर वो कुछ स्टेप्स अगर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारा देश जो है बिल्कुल तरक्की की तरफ जाएगा। क्योंकि जहां पे इंटरनली इस तरीके की लड़ाई झगड़े और इसी चीज में उलझे हुए हो, धर्म में, रिलीजन में, तो वो देश इतना तरक्की नहीं कर सकता। आप वेस्ट को देख लीजिए, बाकी जगहों को देख लीजिए, वहां धर्म को सीरियसली लेता ही नहीं है कोई। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े तो सबसे पहले तो अ, इतने सख्त कानून आना चाहिए उन लोगों के लिए जो लोगों के अंदर जज्बात पैदा करके उन्हें ये तालीम देते हैं कि आप सड़कों पे आओ और इसका विरोध बिल्कुल। करो। तो एक चीज ये, गवर्नमेंट को पूरी तरीके से मॉनिटर करना चाहिए। हर कोई भी रिलीजियस बंदा हो, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, अगर वो लोगों को इंसाइट करता है रास्ते पे आकर लड़ाई करने के लिए, बदला लेने के लिए, सर तन से जुदा, बल्कि सर तन से जुदा का कोई भी नारा लगाएगा, उसके खिलाफ कोई कानून बनना चाहिए इतना सख्त कि इसको सिर्फ बोलना भी जो है वो आप कानून के खिलाफ काम कर रहे हो। मौलानाओं के, मदरसों के सब जो उनके बयानात है वो मॉनिटर होना चाहिए। और अगर कोई इस तरीके से पकड़ा जाता है तो उनको बेल भी नहीं मिलनी चाहिए। अब देखिए, वो राजस्थान का जो एक मुफ्ती था, वो पुलिस बाजू में खड़ी है और वो बोल रहा है कि अगर एक्शन नहीं लोगे तो हम एक्शन लेंगे, और अगर कोई रसूलुल्लाह के खिलाफ बोलेगा तो उसकी जबान काट देंगे, उसकी आंखें निकाल देंगे, उसके हाथ काट देंगे। इस तरीके से जिसने कहा, जब वो वायरल हुआ और ये जो उदयपुर किलिंग हुई, उसके बाद जब उसकी गिरफ्तारी हुई, 24 घंटे के अंदर उसकी उसकी बेल भी हो गई, जी, बिल्कुल, ज़मानत मिल गया उनको। जमानत मिल गई। तो अगर इस तरीके से ढील दी गई तो फिर ये मामला सब थमने वाला नहीं है, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इंडिया से ब्लास्फेमी लॉ खत्म कर देना चाहिए। ब्लास्फेमी लॉ भारत मांग में तो है कर ही नहीं है। सकते हैं ना, नहीं, है ना भारत में है ही ब्लास्फेमी। नहीं। 295 295 295 ब्लास्फेमी नहीं है। ब्लास्फेमी 295 ब्लास्फेमी ए लॉ क्या नहीं है। है? 295 में धार्मिक, उसमें 2 साल की सज़ा है धार्मिक, अगर आप उन्माद फैलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लास्फेमी लॉ तो ये है कि मतलब आप प्रॉपर ऐसा कानून बनाएँ जिसमें आप, हालाँकि मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन एक दायरा होना चाहिए। लेकिन हाँ ब्लास्फेमी के ठीक है, लिए लॉ नहीं है हमारे देश में कि अगर आप ब्लास्फेमस कुछ करते हैं, तो आपको फांसी हो जाएगी या इस फांसी तरह की की बात कोई नहीं कर रहा हूँ। ऐसा देख, कोई मैं फांसी की प्रोविज़न बात नहीं नहीं कर है। रहा हूँ, मैं फांसी की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ब्लास्फेमी लॉ ही हटा देना चाहिए, उसमें जेल वेल नहीं होना चाहिए। हर एक किसी को फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपनी बात
खुल के रख सके। हाँ, मैं आपकी ये बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर हम किसी पर्सनैलिटी के ऊपर एतराज़ करें तो अच्छे ढंग से करना चाहिए, रेफरेंसेस के साथ करना चाहिए। लेकिन बहुत से बार क्या होता है ना कि अभी नुपुर शर्मा जी का केस देख लीजिए, उन्होंने वही कहा जो लिखा हुआ है, लेकिन क्या हुआ? कितनी सारी एफआईआर्स हो गई। तो इस तरीके से मिसयूज़ होता है, तो ऐसा कोई प्रोविज़न आना चाहिए कि बिल्कुल लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। अच्छे तरीके से आप किसी भी शख्सियत पे, जो ख़ास करके जो पब्लिक शख्सियत है, उनके ऊपर आप ऐतराज़ करने का आपको पूरा हक होना चाहिए। जी, अंबर जी। नहीं, ऐतराज़ बहुत करने का शुक्रिया। आपको, लेकिन अभी हमने देखा माँ काली के का जो एक फ़िल्म बनाई है, नीना मिकलाई ने उन्होंने पोस्टर बनाया। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको धार्मिक आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, तो आप किसी भी धार्मिक जो हमारे देवी-देवता हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन पे आप कुछ भी कहें या उनका कुछ भी चित्रण कर दें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब भारत की बात करते हैं, तो भारत में धार्मिक भावनाओं वाला देश है और हम धर्म से बहुत जुड़े होते हैं। वेस्ट में अलग कल्चर है, हमारा अलग कल्चर है। हुँ। तो उसको देखते हुए हमें इतना तो देखना होगा, क्योंकि आज के समय में जिस तरह से इस आज़ादी का गलत फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि आप लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप बहस ज़रूर कर सकते हैं, आप क्रिटिसिज़्म कर सकते हैं, आप अपनी बात रख क्रिटिसिज़्म की सकते बात हैं। कर रहा हूँ मैं। जी। एब्सोल्युटली, लेकिन आप इंस्टेंट फेम पाने के लिए या आप इस तरह की चीज़ें करते हैं कि देश में इस तरह की स्थिति क्रिएट हो जाती है, तो उसका भी दायरा तय होना बनता है। जी। तो दोस्तों ये सारा वीडियो देखा, क्या बढ़िया तरीके से यार साहिल को मानना पड़ेगा, कितने बढ़िया तरीके से ये बातों को रखते हैं यार। मतलब यार मैं तो फ़ैन इनका इतना बड़ा हूँ साहिल भाई का, और इनको जब से सुन रहे हैं इतनी बढ़िया तरीके से बात को रखते हैं। दूसरा, एक बार भी जैसे ये कह रहे थे ब्लास्फेमी लो, ये कभी भी ना इंसल्ट के उससे नहीं करते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो धारा 295A है वो भारत से हट जानी चाहिए। मैं भी इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि ये जो धाराएं लग जाती है ना, इसमें बिना मतलब से जो है वो आप कभी बोल ही नहीं सकते। दूसरी चीज़, धर्म, अब अंबर ने कहा कि धार्मिक भावना, ये देखो धार्मिक कुछ नहीं होता, धर्म सिर्फ एक ही होता है। ध्यान से समझ लो इस चीज़ को, मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ध्यान से इस चीज़ को समझो। धर्म जो है वो सिर्फ एक ही होता है इंसान का। धर्म का मतलब आपको पता ही नहीं है मैक्सिमम लोगों को। धर्म, आप लोग धर्म सोचते हो हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, नहीं, धर्म ऐसा नहीं होता है। धर्म का मतलब है व्हाट इज़ राइट, क्या सही है वो धर्म है, क्या गलत है वो अधर्म है। अब ये डिसाइड कौन करेगा क्या सही है और क्या गलत है? ये आपकी मोरालिटी डिसाइड करती है। जब आप अपने स्वभाव में होते हो, ध्यान से समझो इस चीज़ को, ये किताबों से चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। बुक्स कैनॉट टेल यू दीज थिंग, दिस आई विल गारंटी यू। किताबें आपको भ्रमित ही करेंगी। सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है, ये मोरालिटी से पता चलती है। और जब अपने आप को ना आप चूंटी काटो अपने हाथ में ऐसे करके, ठीक है, किसी के नाखून बड़े ना, थोड़ा सा ऐसे काटो, क्या होता है? दर्द होता है। ये जीव मात्र के लिए जब आपके अंदर वो दर्द होगा ना कि यार मेरे को जैसे दर्द हो रहा है सामने वाले को भी वैसे ही दर्द होगा, ये मोरालिटी होती है। और ये जब आपके अंदर आती है ना, इसके लिए आपको किताबें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए सनातन धर्म, मैं बोलता हूँ सनातन धर्म जो है किताबों से नहीं चलता है, बुक से नहीं चलता है, वो चलता है आपके अपने नेचुरल सोच से। तो धर्म जो है बहुत सारे नहीं है। सबसे पहली बात, धर्म सिर्फ एक ही होता है। धृति क्षमा दमोरस्त्य शोचम इंद्री निर्गृहम धीरी विद्या सत्यम क्रोधो 10 कम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, चोरी करना, विद्या अर्जित करना, अपने आसपास साफ सफाई रखना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। विद्या अर्जित करने के लिए आपको जो क्रोध नहीं करना, बिना कारण के क्रोध भी नहीं करना है। अब ये भी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। झूठ नहीं बोलना है, ये होते हैं धर्म की चीज़ें। ये है धर्म, ये है धर्म। इसमें आप बोलोगे कि मुसलमान होना धर्म है, हिंदू होना धर्म नहीं, वो मजहब हैं। मजहबों को बिल्कुल अलग रखो, धर्म सिर्फ एक ही है। दूसरी चीज़, इस्लाम के बारे में इन्होंने जो चीज़ कही साहिल भाई ने, वो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, जो मैंने समझा है इनकी बातों से, कि इस्लाम क्या है, कि अल्लाह को आपको भगवान मानना है और जो रसूल है उनको अल्लाह का रसूल मानना है। ये दो चीज़ें अगर आप करते हो तो आप एक मुसलमान हो। फिरके अलग अलग हैं, लेकिन जितने भी फिरके हैं ये जरूर मानते होंगे। अगर अरबी में जिसको बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, ये चीज़ अगर आप मानते हो तो समझो आप मुसलमान हो। ये चीज़ अगर नहीं मानते हो तो आप मुसलमान नहीं हो। सिंपल सी चीज़ है। अब जो हिंदू, जो जैन, जो सिख, जो क्रिश्चियन जो हैं, जो इस चीज़ को नहीं मानते, वो सारे क्या हो गए? काफिर हो गए। जो काफिर हैं उनको क्या किया जाए? समझे बात? काफिर बाजुबले कत्ल, एज पर कुरान, एज पर इनकी बुक्स। अब जो बोले नहीं 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 जी कुरान में नहीं लिखा, तो इनकी तो आपको तो पता ही नहीं है इस्लाम के बारे में। सिंपल सी वर्ड में सब वो बोलते हैं,
सिंपल से वर्ड्स में, जिसको समझना है समझे, जिसको नहीं समझना है ना समझे, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, जो इसको मानता है वो मुसलमान है, जो नहीं मानता है वो मुसलमान नहीं है। और अगर आप अल्लाह के साथ में किसी दूसरे को शरीक करते हो तो आप शिर्क करते हो। शिर्क करने वाला भी काफिर, मुशरिक जिसको बोलते हैं। आप किसी भगवान को नहीं मानते हो, आप एथीस्ट हो, तो भी आप काफिर। आप अगर किसी दूसरे गॉड को मानते हो या किसी दूसरे नाम से मानते हो, वैसे तो भगवान एक ही है, लेकिन मुसलमान तो बोलते हैं ना अल्लाह ही है, नाम उसका अल्लाह होना चाहिए। अगर आप बोलते हो शिव जी को मानता हूँ तो काफिर, काफिर वाजिबुल कत्ल। सिंपल से वर्ड्स में आपको मैंने डेफिनेशन बता दी। कोई बोले यार ये बहुत अच्छा दीन है, भाई कैसे, हमें तो समझाओ, हमने तो अभी तक देखा है कितना अच्छा है। आप सब साहिल भाई को सुना जो अभी तक देखा, शुगर कोटेड चीज़ें अलग अलग हैं। तलाक के बारे में जो उन्होंने बताया वो भी बहुत अच्छा पॉइंट था, समझने वाला था कि कानून चाहे हिंदुस्तान का जितना मर्जी बन जाए चलेगा वो इनके अकॉर्डिंग ही। तो ये जो डिस्कशन था काफ़ी अच्छा रहा और साहिल भाई की तारीफ़ करनी चाहिए यार, कितना बढ़िया तरीके से बोलते हैं ये और अपनी बात को कितनी क्लियरली रखते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब तक अगर आपने वीडियो देखा है ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है तो। अपनी राय, अपनी जो विचार है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।